बहुत अच्छे से और भी रिलेट कर पाएंगे जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग आगे प्रोसीड होगी। सो मैं आप सभी को फिर दोबारा अपनी टीम के अंदर वेलकम करता हूं। हमारी टीम बहुत ही वाइब्रेंट टीम है। हमारी टीम बिल्कुल वन टीम वन ड्रीम वाली जो जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करते हैं। मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की डेट में क्यों किसी को लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए। आई होप वो कुछ कुछ मैं आपके साथ की पॉइंट्स जो वो शेयर करूंगा जो कि आपको ये आपका कन्विक्शन बढ़ाने में मदद करेंगे कि क्यों किसी को लाइफ इंश्योरेंस में आना चाहिए। अच्छा, उससे पहले क्या कोई मुझे बता सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस के मायने क्या है आपके लिए? लाइफ इंश्योरेंस से आप समझते क्या है? एनीबडी अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज बोल सकते हैं। Sir, one of the most important aspects of life as of today's world, जी, that's the वेरी गुड। basic need of the person. बेसिक नीड ऑफ द पर्सन, वेरी ट्रू। एनीबडी एल्स? security for death or सिक्योरिटी फॉर डेथ, ओके, वेरी गुड। और और बताइए। अच्छी बात है। सिक्योर लाइफ। सिक्योर लाइफ, ओके। आप जो भी कुछ बोलेंगे वो बिल्कुल सही बोलेंगे, आप गलत तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि अब आप मैक्स लाइफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ठीक है। सो सो एनीबडी एल्स? एक दो लोग और बताएं। सर जी सिक्योर फैमिली, जी सिक्योर फैमिली, सिक्योर डेथ और सिक्योर हेल्थ। जी, बिल्कुल ठीक है। A hope even after death. होप इवन आफ्टर डेथ, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम लोग जो वो बिल्कुल जानेंगे। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बोला जाता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक है। क्यों बोला जाता है ये भी सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के लिए होता है। इट इज मेंट फॉर लाइफ ओनली। इसका डेथ से कोई भी रिलेशन नहीं। दिस इज नॉट मेंट फॉर डेथ, दिस इज फॉर लाइफ। बिकॉज there will be two situations in your life, in my life. Either I will live. If I live, I will need money for my life, for my family's life. Yes or no? Yes, sir. Situation number two, if I die. If I die, then my loved ones, my family will need money for their life. Yes or no? So in every case, in every case, लाइफ इंश्योरेंस की जो सिग्निफिकेंस है वो लाइफ के लिए है, वो डेथ के लिए नहीं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके चलें कि लाइफ इंश्योरेंस इज मेंट फॉर लाइफ ओनली। आई होप कि आप लोगों ने, जिसने भी आपको रिक्रूट किया है, जिसने भी आपको यहाँ पर रेफर किया है, आपने उससे काफी सारी बातें की होंगी और उसने काफी कुछ आपको बताने की कोशिश की होगी कि क्यों किसी को आना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों किसी को लाइफ इंश्योरेंस में आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो वेलकम टू दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। सो लेट अस सी। मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में चलूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इसको हमें 5:30 तक इसको वाइंड अप करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस क्वेश्चन को आप अपने पास में लिख लीजिए। जैसे ही ये प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा मैं 5 से 7 मिनट आप लोगों को दूंगा। यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपको पूछ के बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन, हम यहाँ पर क्यों हैं, क्यों आए हैं? सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे कि हमें क्यों बुलाया गया है, क्या बात है, ये सब चीजें। सबसे पहले आप समझिए कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस क्या है। फ्रेंड्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही रिलायबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टू बिजनेस हाउसेस। वन इज इंडियन ग्रुप, दैट इज मैक्स ग्रुप, and the second is Japanese group, that is Mitsui Sumitomo MS Group. So Max Group
इंडिया में बहुत बड़ा ग्रुप है। मैक्स के पास मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जैसी तकरीबन 8-9 कंपनीज हैं जिनको मैक्स ग्रुप यहाँ पे ओन करता है। सो एक और थर्ड पार्टनर है हमारे इस बिजनेस के अंदर जिनका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अभी 20% का स्टेक जो है वो लिया है इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। सो देयर आर 3 पार्टनर्स, वन इज मैक्स ग्रुप, सेकंड इज मित्सुई सुमिटोमो जापान एंड थर्ड इज एक्सिस बैंक। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी शुरू हुई थी 2000 में। ये हमारे लिए 20th ईयर है हमारे एस्टेब्लिशमेंट का। और इस 20th ईयर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या अचीवमेंट्स और एक्कोलेट्स जो हैं वो कंपनी की किटी में हैं, जिनको कि हम लेके चेरिश करते हैं हमेशा। फ्रेंड्स, हमारे इस समय लगभग 398 ऑफिसेज हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अवेल कर में कस्टमर का आपके वो सिंपल से अपने बाइक अपनी कार उठाएगा, एक्सिस बैंक की किसी भी ब्रांच में चला जाएगा नियर बाई, और जब वो जाएगा तो उसको वही सर्विसेज मिलेंगी एक्सिस बैंक की ब्रांच में जो उसको मैक्स लाइफ के दफ्तर में मिलती है। इसका मतलब है कि ये जो वाइड जो नेटवर्क है ये ऑल ओवर इंडिया होने का ये पूरा बेनिफिट है कि हम हमारे क्लाइंट को सर्विस लास्ट ईयर फ्रेंड्स हमने जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जो है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम बोलते हैं जो नया बिजनेस आता है लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में। जो नया जो जो नई पॉलिसी जो सेल होते हैं उनका जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यानी न्यू बिजनेस। बाकी आपको सबको मालूम होगा जिसके पास भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी या कुछ आइडिया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में कस्टमर 4-5 साल 10 साल 20 साल 15 साल 8 साल के कमिटमेंट के साथ आता है, उसको बोलते हैं रिन्यूअल बिजनेस। सो अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर बिजनेस की। लास्ट ईयर का हमारा जो जो फर्स्ट ईयर बिजनेस था वो लगभग 15,225 करोड़ रुपए था। हमारे पास अभी जो हमारे कस्टमर्स हैं वो 46 लाख से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स की हमारी फैमिली है। 46 लाख ये एक्टिव कस्टमर्स है। एक्टिव कस्टमर का मतलब है जिनकी पॉलिसी को चलते हुए 3 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं। 46 लाख से ज्यादा हमारे कस्टमर्स हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है AUM वो है लगभग 74,000 करोड़। 74,000 करोड़। ये जो पीपीटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुरानी पीपीटी है थोड़ी सी। 74,000 करोड़ हमारा जो वो AUM है। AUM का मतलब वो पैसा हमारे जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स ने हमें दिया है जिसको हम मैनेज करते हैं वो हमारा AUM है, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। IRDA एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत सरकार की जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हम सभी का रेगुलेटर है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, यानी जितना भी जो इंश्योरेंस का जो कारोबार है वो सारा कारोबार IRDA ही रेगुलेट करता है। सो IRDA एक सॉल्वेंसी मार्जिन, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी मार्जिन जो है वो हर कंपनी से डिमांड करता है कि 150% आपकी लाइबिलिटीज का हमारे पास होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, 150% की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI साइट एंड आस्क कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है हिंदुस्तान में जो क्लेम सेटलमेंट में नंबर 1 है, तो आपको आपकी कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। हमारे 98.74% क्लेम्स मार्च तक सेटल्ड थे, विच मेक्स अस बेस्ट इन क्लास। अभी जो अप्रैल का डेटा है उसके हिसाब से हमारे 99.22% क्लेम्स सेटल्ड है, जो हमें नंबर 1 बनाता है पूरी हिंदुस्तान की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लाइंट एक बार जो हमारे साथ एसोसिएट होता है, कोई भी हमारा कस्टमर जो हमारे से इंश्योरेंस की पॉलिसी बाई करता है, हम उसको उसकी पीस ऑफ माइंड गारंटी करते हैं ऑन डे 1 कि गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी उसको हो गया तो वी आर देयर टू सपोर्ट हिज फैमिली। यहाँ तक मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ? अगर समझा पा रहा हूँ तो प्लीज शो मी योर थम्स अप। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हमारा जो विजन है फ्रेंड्स, वो है टू बी द मोस्ट एडमायर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बाय सिक्योरिंग द फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ आवर कस्टमर। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि दुनिया में जहां भी जो भी आदमी कभी भी लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहे, तो सबसे पहले जो नाम उसके दिमाग में आना चाहिए वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम आना चाहिए। हमारा विजन ये है, हमारा पर्पस ये है कि टू इंस्पायर द पीपल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज आई एम द डिफरेंस। हर आदमी डिफरेंशिएटर है, हर आदमी डिफरेंस है अपनी फैमिली के लिए। और जब वो खुद के लिए कभी भी कुछ भी प्लान करता है, वो हमेशा अपने रियल पोटेंशियल से कम की प्लानिंग करता है। हमारा हमारा जो कॉमन जो पर्पस है, वो पर्पस है कि हम लोगों से मिलकर उनको इंस्पायर करें सो दैट द वैल्यू ऑफ देयर लाइफ इज इंक्रीज्ड एंड दे फील मोर कॉन्फिडेंट, दे फील more happy, they feel more with the freedom thought कि yes they have planned well in their life। हमारी जो वैल्यूज हैं फ्रेंड्स, हर फैमिली की एक वैल्यूज होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यूज होती हैं जिनके बेसिस पर वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। हमारी वैल्यूज हैं केयरिंग, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कस्टमर ऑब्सेशन एंड ग्रोथ माइंडसेट। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। सबसे पहले केयरिंग, केयरिंग हमारा सिंपल सा है कि रेस्पेक्ट द पीपल, एक्ट विद कंपैशन एंड बी ओपन फॉर फीडबैक्स। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हायरार्की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट इनोवेशंस एंड वैल्यू आइडियाज हैं। सो आप चाहे किसी भी रैंक पे क्यों ना हो हायरार्की में, बट यू कैन गिव द फीडबैक, यू कैन गिव द सजेशंस, यू कैन गिव द स्मार्ट आइडियाज। वो सही है तो डेफिनेटली पूरी कंपनी उस पर एक्ट करती है। हम एक दूसरे से वो रेस्पेक्टफुली मिलें और हम बिल्कुल पूरे बहुत ही कंपैशनेट रहें एक दूसरे को लेके, ये हमारी केयरिंग वैल्यू है। नंबर 2 इज कोलैबोरेशन। तो इसका मतलब सिंपल है, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, यानी कि वी बिलीव वी आर स्ट्रॉन्गर व्हेन वी आर टुगेदर। बिकॉज जब आप मैक्स लाइफ को ज्वाइन करते हैं तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ज्वाइन करते, बल्कि आप एक फैमिली को ज्वाइन करते हैं। और ये फील हमेशा आपके पास बना रहना चाहिए। जब भी ये ऑफिस ओपन होगा और जब आप ऑफिस में आएंगे तो आप ऐसे बहुत सारे एडवाइजर्स से हमारे मिलेंगे जो हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, यानी कि जो 20 साल से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। और वो प्राउडली कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक हम मैक्स लाइफ के साथी हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जब मैक्स लाइफ के दफ्तर में हमें आने को नहीं मिलता, किसी भी कारण से हम नहीं आ पाते, तो हमें लगता है कि हमने अपने रूटीन का कोई बड़ा पीस मिस कर दिया है। तो पीपल आर सो एसोसिएटेड with Max Life on emotional grounds, because ये हम सबको ये फील देते हैं ये हम सबकी कंपनी है और हम सब इस कल्चर को मिलकर डेवलप करते हैं। और इस कल्चर के हम सारे लोग मिलकर कस्टोडियन हैं। हमारी ये अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको मेंटेन करके रखें। नंबर 3 जो हमारी वैल्यू है दैट इज कस्टमर ऑब्सेशन। फ्रेंड्स, कोई भी एक्टिविटी जो भी दुनिया में हो रही है, उसका द ओनली पर्पज ऑफ दैट एक्टिविटी इज द कस्टमर। And if customer is the only purpose of any business, any activity, then that purpose should be taken care of at utmost level. So अगर आप देखें और पूछें, अगर आप गूगल करें या IRD की साइट पे जाएं कि कस्टमर लॉयल्टी इंडेक्स में कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंशिएटर है और नंबर 1 है,
तो आपको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम सबसे ऊपर दिखेगा। हमारे मोर देन 84% कस्टमर्स ये बोलते हैं कि जब भी हमें भविष्य में लाइफ इंश्योरेंस बाई करना होगा, हम हमारी कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से ही बाई करेंगे। नंबर नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है फ्रेंड्स, वो है ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि देखिए, आप सारे लोग जो हैं वो एडल्ट है सॉरी, और दुनिया में एडल्ट्स को सिखाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एडल्ट्स को ये लगता है कि उनका एक्सपीरियंस उनके साथ है और वो एक्सपीरियंस उनको कुछ भी जो है वो सक्सेस दिलवा सकता है। बट हकीकत ये है कि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, कि आपका एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपने सोसाइटी में लाइफ में एक पोजीशन अपनी बनाई है। उस एक्सपीरियंस को हम रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम आपसे ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस जहां तक आपको लेके आ सकता था, ला चुका। अब लाइफ आपसे एक सवाल पूछेगी कि व्हाट इज नेक्स्ट। जैसे ही आप एक मिशन अकम्प्लिश करते हैं, लाइफ आपसे हमेशा एक नया सवाल करती है कि व्हाट इज नेक्स्ट, अगला क्या है। अब आगे जाने के लिए आप नेक्स्ट को तभी एक्सप्लोर करेंगे व्हेन यू आर हंग्री टू विन, जब आपके अंदर जीतने की, कुछ नया अचीव करने की चाहत है। और जब आप हंग्री टू विन होते हैं, कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आप अपना माइंड खोलते हैं नई लर्निंग्स के लिए। When you are hungry to win, then you become curious to learn. So ये हमारी वैल्यू है, because if you are alive, if you are alive, then you must have the growth mindset. Otherwise, it is in vain. I hope कि मैं आपको समझा पाया हूँ. Yes. Okay, thank you. Next, what do we do? हम करते क्या है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस करता क्या है? तो जैसा कि हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, we help our customers, we help our clients to execute, to plan and execute their financial responsibility which come their way in their life. हर आदमी के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। आप सब एग्री करेंगे कि ये जो ह्यूमन लाइफ है, ये एक जर्नी है। ये शुरू होती है हमारे बर्थ से और ये खत्म होती है डेथ पे। डेथ इज ए इनएविटेबल फैक्टर, इनएविटेबल फैक्ट, जो कि ये होना ही होना है, ठीक है ना। बट ये बर्थ से और डेथ तक जाने के लिए कई सारी लाइफ स्टेज से हम लोगों को गुजरना होता है। जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर हम हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, फिर हम जो वो पीजी करते हैं या जो भी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं। फिर हम जो है मतलब फिर हम एक डिफरेंट जो वो लाइफ स्टेज पे आ जाते हैं, जहाँ हमारी मैरिज हो जाती है, फिर हम फादर बन जाते हैं, मदर बन जाते हैं। फिर वो बच्चे आते हैं, फिर उन बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज के लिए हम जो वो काम करते हैं। फिर जब ये सब हो जाता है, फिर हम हमारे रिटायरमेंट के लिए काम करते हैं। सो हमारी ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ स्टेजेज होती हैं, इन पर डिफरेंट डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और हमारे में से ये कोई भी नहीं चाहता कि हम किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कभी कोई भी कंप्रोमाइज करें। आर यू विद मी? आप में से जितने भी लोगों के बच्चे होंगे, डेफिनेटली मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आप लोग भले ही अपने लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करते हो, बट यू आर ट्राइंग बेस्ट टू गिव द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स टू योर चिल्ड्रन। चाहे वो एजुकेशन हो, वो मेडिकल फैसिलिटी हो, वो नॉर्मल चीजें हो, कुछ भी हो। यस और नो? सो हम हमारे क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं कि वो कितना स्मार्टली प्लान करें, ताकि ये सारी जिम्मेदारियां उनकी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएं, समय पे एग्जीक्यूट वो लोग कर सकें। चाहे उनके बच्चों की एजुकेशन है, उनके बच्चों की मैरिज है, चाहे उनके अपने घर का खर्चा है रोज का, हर महीने का, या हस्बैंड वाइफ की रिटायरमेंट के बाद की एज है, वो किस तरीके से सम्मान के साथ अपनी रिटायरमेंट की एज बिता सकते हैं। इस सब को स्मार्टली प्लान करने में हम हमारे क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। हाउ डू वी डू इट, वो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके। सपोज एक हस्बैंड है, उनकी एज है 35 ईयर्स,
एंड ही इज अ आईटी इंजीनियर, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और वो नोएडा में काम करते हैं। उनकी वाइफ है, उनकी एज 33 या 34 ईयर्स है, और वो एक होम मेकर है उनकी वाइफ। दो बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 4 साल का है। दोनों बच्चे उनके स्कूल गोइंग है। हस्बैंड की अर्निंग अच्छी है, वो 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो क्या है कि वो बहुत अच्छे से एक फ्लैट लेके वो ये पूरी फैमिली किराए पे वहाँ रह रहे हैं। बच्चे नोएडा के, दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और फैमिली का एक बहुत ही एक पर्टिकुलर लिविंग स्टैंडर्ड है। वाइफ ने सब कुछ बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है। एंड दिस फैमिली इज परफेक्टली हैप्पी फैमिली। एक बार क्या होता है कि वीकेंड पे ये लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यार आज वीकेंड पे चल के डीएलएफ मॉल जाएंगे, और वहाँ पीवीआर में ये मूवी देखेंगे, फिर जो वो डोमिनोज जाएंगे पिज्जा विज्जा खा के, और तब आराम से घूमते घामते हुए तब घर पहुंचेंगे वापस। ठीक है। तो दोनों बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं शाम को वीकेंड पे, और वाइफ भी बिल्कुल जो वो तैयार है। और हस्बैंड भी अपनी अपनी गाड़ी लेके ऑफिस से निकलता है जल्दी आने के लिए, घर आने के लिए। जब ये आ रहा होता है घर पे, वहाँ घर पे जो वो वाइफ बिल्कुल वो रेडी बैठी हुई है दोनों बच्चों को लेके, बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। बट जब ये हस्बैंड आ रहा होता है घर से, वो मतलब घर के लिए आ रहा होता है अपने ऑफिस से, और रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, डॉक्टर शैलेंद्र? यस हो सर, सकता है। हो सकता है बिल्कुल हमारे में पॉसिबल। से भी हमारे में से भी ये किसी का भी हो सकता है, बिल्कुल। और ये कभी भी हो सकता है। कभी भी हाँ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड। जो, जी बिल्कुल, क्योंकि जो लाइफ है, लाइफ लाइफ की जो स्पेलिंग है ना, LIFE, लाइफ के अंदर, लाइफ अपने अंदर बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी को लेके चलती है, जिसका नाम है इफ। लाइफ के अंदर इफ है, IF, LIFE, यानी इफ है उसके अंदर। तो इफ क्या है? इफ है अनसर्टेनिटीज। सो इसका एक्सीडेंट जब हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है, फिर नाउ ही विल नेवर कम बैक टू हिज फैमिली। अभी वो वाइफ और वो बच्चे दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं, बट ही विल नेवर कम बैक, बिकॉज लाइफ का जो इफ है वो एक्टिवेट हो गया, और उसने इसको सरप्राइज कर दिया, और पूरी प्लानिंग जो है वो खत्म हो गई है। अब मुझे आप ये बताइए कि वो तीनों लोग, उसकी वाइफ और दोनों बच्चे जो बचे, क्या वो दोनों बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे? नहीं ना। क्या स्कूल वाले फीस उनकी वेव ऑफ कर देंगे? नहीं ना। क्या कोई भी ग्रोसरी स्टोर जहां से किराना का सामान आता था, क्या वो उसकी फैमिली को फ्री में देगा? नहीं। क्या दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा है जो इस बात की गारंटी कर सके या एश्योरेंस उसको दे सके कि कोई बात नहीं है, आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ फैमिली? ऐसा कोई भी है? शायद कोई भी नहीं होगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि अगर ये हादसा आपके साथ हो गया कल को, तो क्या दुनिया में कोई भी एक आदमी ऐसा है who can come forward and who can give the assurance to take care of your family? है कोई ऐसा? बताएं। नहीं है ना। यही सच है। यहीं पर ये जो हस्बैंड था, इसको जरूरत है एक ऐसे फ्रेंड की जो कि इस मुसीबत के वक्त इसके साथ खड़ा हो, इसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और वो उस फ्रेंड का नाम है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है ना। और ये फ्रेंड कभी भी आपको धोखा नहीं देता, बिकॉज आपको पता है ये धोखा आपको क्यों नहीं देता? क्योंकि इसके साथ कोई भी आपका ब्लड का रिलेशन नहीं। इंसान को धोखा कहाँ मिलता है डॉक्टर शैलेंद्र जी? बताएं। इंसान को धोखा कहाँ मिलता है? धोखा। जहाँ जहाँ उसका ब्लड रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन, क्लोज यस, फ्रेंड्स। यस, वो मतलब ब्लड रिलेशन से मतलब वही है जो उसके अपने होते हैं। ठीक है ना। सही। सो सो ये जो फ्रेंड है लाइफ इंश्योरेंस, ये बिल्कुल भी कभी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये आपका लीगल फ्रेंड है। इससे कोई रिलेशन नहीं है आपका, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है इससे आपका। ये एक लीगल फ्रेंड है। तो ये आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा हर हाल में। अगर मान लीजिए ये अगर नहीं, तो मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस मेरा वो दोस्त है जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरी जिम्मेदारियों की टेक केयर के लिए। ठीक है। अगर मान लीजिए इस हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं होता और ये अपनी नॉर्मल लाइफ जीता,
तो भी इसको इसके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, इसको इसके बच्चों की मैरिज के लिए पैसा चाहिए, और जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उसके लिए भी इनको पैसा चाहिए। वो पैसा भी लाइफ इंश्योरेंस से आ सकता है अगर इसने अच्छे से प्लानिंग करी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस मेरा वो दोस्त है जो ना सिर्फ इमरजेंसी में मेरे साथ खड़ा है, बल्कि मेरी जिंदगी की हर जरूरत के समय वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आई होप यहाँ तक हम लोग सारे लोग सेम पेज पे हैं। आर यू विद मी? शो योर थंब प्लीज। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाई शुड वन बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो देखिए, अभी भले ही ये कोविड 19 का असर चल रहा है, पूरी दुनिया को इसने घरों में कैद जो होने पे मजबूर कर दिया है, सारी इकोनॉमिक स्पीड को इसने बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि इंडिया इज बेटर देन मैनी अदर कंट्रीज इन वर्ल्ड, मैनी अदर कंट्रीज। सो इसमें लिखा हुआ है क्यों क्यों किसी को लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए। इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो, सो विल बी द लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा और लाइफ इंश्योरेंस भी इसके साथ ग्रो करता रहेगा। सो पहला है कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड, अगर ये कोविड 19 नहीं आता तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि हम 2026 तक दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते आफ्टर यूएसए। जिस तेजी से हमारी ग्रोथ का जो व्हील था वो स्पिन जो कर रहा था, जो घूम रहा था, उसके हिसाब से हम 2026 तक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते थे। नंबर 2 इज ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अगर इंडिया की ग्रोथ 7% है तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो लगभग 16% सीएजीआर के बेसिस पे पिछले कई सारे वर्षों से हो रही है। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए है, और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक इस बिजनेस की डिमांड बनी रहेगी। नंबर थर्ड, अंडर पेनिट्रेटेड। आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि गवर्नमेंट चाहती है कि लाइफ इंश्योरेंस की पहुंच घर घर तक हो, हर शहर में हो, हर गांव के अंदर हो, बट उसके बाद भी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है। अभी 3.92% लोग ही इंश्योर्ड है, बाकी लोग, इसका मतलब है कि अनटैप्ड मार्केट पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा मार्केट है। इसका मतलब डिमांड जो है वो अभी बनी रहेगी आने वाले कई सारे वर्षों तक। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन लीडिंग टू इंक्रीज्ड टैक्स बेस। गवर्नमेंट ने जो नोटबंदी करी है, गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लगाया, उससे क्या हुआ है कि इनकम टैक्स पेयर्स बढ़ गए हैं भारत के अंदर। और हम सब लोग जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, हर पॉलिसी में चूंकि इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस इसलिए बाई करते हैं कि उनको इनकम टैक्स में रिबेट चाहिए होती है, उसके बेनिफिट चाहिए होते हैं। इस और नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब सभी के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, इसलिए भी किसी को लाइफ इंश्योरेंस में आना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, एनआरआई रेमिटेंसेस। एनआरआई जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं हिंदुस्तान के अंदर, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए साल के भेजते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, क्योंकि विदेशों में इतना जो है वो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता जितना कि इंडिया में मिल जाता है। तो ये सारा पैसा इन्वेस्टमेंट होने के लिए आता है, तो इसके लिए भी डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब है कि सभी के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, इसलिए भी आना चाहिए। नंबर 6, लार्जेस्ट मिडिल इनकम सोसाइटी। आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि पिछले 5-6 सालों में हम सभी का लाइफ स्टाइल कम से कम एक स्टेप ऊपर गया है। आपके रिलेटिव्स का, आपके पड़ोसियों का, आपके फ्रेंड्स का, आपका अपना लाइफ स्टाइल कम से कम एक स्टेप ऊपर गया है। आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे। फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, और ये मिडिल क्लास ही है जिसके पास सपने हैं, ड्रीम्स है, जिसके पास जिम्मेदारियां हैं। शायद मुकेश अंबानी को जरूरत ना पड़े लाइफ इंश्योरेंस की, या जो सोसाइटी में नीचे रहते हैं, जो कि चैरिटी पे जीवित रहते हैं, शायद उनको भी जरूरत ना पड़े। बट जो मिडिल क्लास है, जो किराए के मकान में रहता है, वो चाहता है यार कि मेरे पास अपना घर हो,
जो 2 बीएचके में रहता है वो चाहता है मेरे पास 3 बीएचके हो, जो जिसके पास में छोटी कार है वो चाहता है मेरे पास जो वो बड़ी कार आ जाए, एसयूवी आ जाए। तो ये मिडिल क्लास है जो फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुल ऑफ एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स है। और यही वो मिडिल क्लास है जो कि सड़क पे उतरता है सबसे ज्यादा काम करने के लिए। और यही वो मिडिल क्लास है जिसकी लाइफ को सबसे ज्यादा रिस्क है। और यही वो मिडिल क्लास है जो कि लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा कस्टमर है। और ये मिडिल क्लास बढ़ रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, इसलिए भी किसी को लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए। आई होप मैं आप लोगों को ये समझा पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आप ये भी देखिए हम किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल बनने के लिए। हम सब नए एडवाइजर्स को अपने सपोर्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग से। जब ये ऑफिस फिजिकली खुलता है तो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। अभी डिजिटली चल रहा है ऑफिस, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है। नंबर 2, फील्ड सपोर्ट। फील्ड सपोर्ट का मतलब है जब आप क्लाइंट से मिलते हैं तो वहां पर आपको सपोर्ट देते हैं। इनिशियली काफी लंबे टाइम तक आपका एडीएम, आपका एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर जिसके रेफरेंस से आपने ज्वाइन किया है, वो आपको हर क्लाइंट मीटिंग में आपका सपोर्ट करता है। आपका ब्रांच मैनेजर आपको सपोर्ट करता है, आपका ट्रेनिंग मैनेजर आपको सपोर्ट करता है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, हम सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स, हमारे अगर आप देखेंगे तो पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सुप्रीमेसी है हमारे पास। हमारे सारे प्रोडक्ट्स अनमैच्ड हैं, जिनका कोई भी मैच, कोई भी कंपैरिजन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है नहीं। वो आपको तब पता लगेगा जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल टूल्स। आज हम सब कुछ देखिए डिजिटली ऑपरेट कर रहे हैं। आप घर से अपने ऑपरेट कर रहे हैं, मैं भी अपने घर पे हूँ इस समय, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब सब कुछ हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उसके बाद भी बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ हम ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फोरम। हम आपको इंटरनेशनली भी जो है वो एक एक्सपोजर देते हैं, और आप साल में कम से कम 6 टाइम्स आप अब्रॉड जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। अभी तो सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो अच्छी नहीं है कोविड की वजह से, बट ये जैसे ही सबसाइड होगा तो ये सारी चीजें फिर से शुरू होंगी और आप बाहर ट्रेवल कर सकते हैं। हम किस तरीके से आपके स्किल्स को शार्पन करेंगे फ्रेंड्स, ये आपकी लर्निंग के 3 फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसका कंटेंट है, इसका सिलेबस है जो कि प्रेस्क्राइब्ड है हमारी सेंट्रल टीम से, हमारी हेड ऑफिस की टीम से। हम वो आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। आप किस तरीके से कम 10 लाख रुपए साल के कमा सकते हैं, इसकी भी पूरी कैलकुलेशन, पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप अपने एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर से मिलें, उससे समझें पूरा, और कम से कम अपना लक्ष्य 10 लाख रुपए साल का अर्निंग का मैक्स लाइफ के साथ रखिए। उसके लिए मेहनत करिए। 10 लाख रुपए साल का अर्न करने के लिए मेहनत करिए आप। और मेहनत कम नहीं है, मेहनत ज्यादा है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम 10 लाख रुपए पर ईयर आपने अर्न करना चाहिए। पैसे के अलावा आपके लिए रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशंस बहुत हैं। कुछ मंथली अवार्ड्स हैं, कुछ माइलस्टोन अवार्ड्स हैं, कुछ एनुअल अवार्ड्स हैं, कुछ हमारे क्वार्टरली अवार्ड्स हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। जिनको 5 साल, 10 साल, 20 साल हो गए उनके लिए अवार्ड्स हैं।